ओम श्री परमात्मे नमः। चतुर्थो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 18 श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और निष्काम कर्म योग का विषय, 19 से 23 श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, 24 से 32 श्लोक तक फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन, 33 से 42 श्लोक तक ज्ञान की महिमा कही गई है। श्री भगवानोवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम् दिवस्वान् मन्मे प्राह मनुरिक्ष्वात् वे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजेश्यो विदुः सकाले नेहमहता योगो नष्टः परन्तप। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप प्रायः हो गया था। सएवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए, तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है, इसलिए भी। अर्जुनोवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे एतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं? श्री भगवानोवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म पहले हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्नव्यातमा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामयात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तथा मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भास, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः वैभो ज्ञान तत्सा पूता मदभावमागता। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः कांक्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्त हि देवता चित्तम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति हि कर्मजा। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते हैं, और जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में
कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषितः इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। तथा हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए गए कर्म को ही कर। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मणि कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्। जो पुरुष कर्मों में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य चित्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। और जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में भी अच्छी प्रकार वर्ता हुआ कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नापनोति किल विषयम् यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धाव सिद्धौ चक्रित्वापि न निबध्यते। और जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। और अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते ब्रह्मर्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात सुरवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञैनैवोपजुह्वति
और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासना